प्रश्न संख्या 1, क्या सभी जीवों को एक ही किस्म के भोजन की आवश्यकता होती है? उत्तर नहीं, सभी जीवों को एक ही किस्म के भोजन की आवश्यकता नहीं होती है। सभी जीवों को एक ही किस्म के भोजन की आवश्यकता नहीं होती है। विभिन्न तरह के जीवों को विभिन्न तरह के भोजन की आवश्यकता होती है। जैसे पालतू पशु गाय, भैंस, बकरी पेड़ पौधों से चारा या पत्तियां खाते हैं, शाकाहारी जंतु कहलाते हैं। शेर, चीता पशुओं या पशुओं का मांस खाते हैं, मांसाहारी कहलाते हैं। मनुष्य, कुत्ता, बिल्ली पादप एवं पादप उत्पाद जीव जंतुओं से भोजन प्राप्त करते हैं, सर्वहारी कहलाते हैं। अतः सभी जीवों को एक ही किस्म के भोजन की आवश्यकता नहीं होती है। एक बार पुनः इस क्वेश्चन को समझते हैं। क्या सभी जीवों को एक ही किस्म के भोजन की आवश्यकता होगी? तो इसमें आपका उत्तर होगा नहीं। अलग अलग किस्म के जीवों को अलग अलग किस्म के भोजन की आवश्यकता होती है। जैसे शाकाहारी जंतुओं के लिए पादप उत्पाद का भोजन चाहिए, मांसाहारी जंतुओं को पशुओं से प्राप्त भोजन या मांस का भोजन चाहिए, और सर्वहारी जंतुओं के लिए दोनों तरह का मांस और पादप उत्पाद का भोजन की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 5 पौधों के नाम लिखिए तथा बताइए इनके कौन से भाग का उपयोग खाद्य पदार्थ के रूप में होता है। तो सर्वप्रथम हम 5 पौधों के नाम लिखेंगे। गेहूं का पौधा, पालक का पौधा, आम का पौधा, गाजर का पौधा, आलू का पौधा। 5 पौधों के नाम इस प्रकार है। गेहूं का पौधा, पालक का पौधा, आम का पौधा, गाजर का पौधा और आलू का पौधा। इसी में आगे क्रम संख्या, पौधे का नाम, पौधे का भाग जिसका खाद्य पदार्थ के रूप में उपयोग है, ये सारणी हमें बनानी है। सबसे पहले हमने पढ़ा था गेहूं का पौधा। 5 पौधों में हमने गेहूं का पौधा लिया। तो गेहूं के पौधे से गेहूं प्राप्त होता है, जो गेहूं के बीज है। तो गेहूं के बीजों से हम आटा बना के, रोटी बना के खाते हैं। इसी तरह गेहूं की जगह चावल का पौधा भी आ सकता है, वो भी बीज है। चावल के बीज हम उबाल के खाते हैं। सेकंड, पालक, जो पालक की पत्तियां होती है उसकी हम सब्जी बना के खाद्य पदार्थ के रूप में काम में लेते। तो पालक में खाद्य पदार्थ के रूप में पत्तियां काम में आती है। आम के पौधे से आम का फल प्राप्त होता है। आम के फल को हम खाद्य पदार्थ के रूप में उपयोग में लेते हैं। गाजर, विज्ञान में गाजर को जड़ माना है, तो गाजर जड़ का उदाहरण है। गाजर जड़ के रूप में खाद्य पदार्थ के रूप में उपयोग में होता है। आलू तने का उदाहरण है, तो आलू पेड़ पौधे के तना कहलाता है। आलू का तने के रूप में खाद्य पदार्थ के रूप में उपयोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉलम 1 में दिए गए खाद्य पदार्थ का मिलान कॉलम 2 से कीजिए। कॉलम 1 में जो खाद्य पदार्थ दिए गए हैं उनका कॉलम 2 से मिलान करना है। कॉलम 1, दूध, दही, पनीर, घी। दूध, दही, पनीर, घी। ये दूध, दही, पनीर, घी दूसरे कॉलम के चारों ऑप्शन से देखते हैं, दूसरे जंतुओं को खाते हैं। तो दूध, दही, पनीर, घी कभी दूसरे जंतुओं को नहीं खाते हैं। पादप एवं पादप उत्पाद को खाते हैं, तो ये भी नहीं होगा, पादप एवं पादप उत्पाद को खाते हैं। तीसरा, सब्जियां हैं, दूध, दही, घी सब्जियां नहीं हैं। दूध, दही, घी सभी जंतु उत्पाद है, तो दूध, दही, घी को मिलाएंगे, सभी जंतु उत्पाद है।
आगे पालक, फूलगोभी, गाजर, पालक, फूलगोभी, गाजर ये सब्जियां हैं। पालक, फूलगोभी, गाजर क्या है? सब्जियां। इसको मिलाएंगे सब्जियां है। नेक्स्ट, शेर एवं बाघ। शेर एवं बाघ क्या करते हैं? जीव जंतुओं को खाते हैं। तो इसको मिलाएंगे, एक नंबर से दूसरे जंतुओं को खाते हैं। अगला है शाकाहारी। शाकाहारी का एग्जाम्पल हो जाएगा पादप एवं पादप उत्पाद खाते हैं। पादप एवं पादप उत्पाद खाते हैं। एक बार पुणे, दूध, दही, पनीर, घी सभी जंतु उत्पाद हैं। पालक, फूलगोभी, गाजर सब्जियां हैं। शेर एवं बाघ दूसरे जंतुओं को खाते हैं। शाकाहारी पादप एवं पादप उत्पाद खाते हैं। नेक्स्ट, बाघ एक रिक्त स्थान है क्योंकि ये मांस खाता है। प्रश्न संख्या 4 में दिए गए शब्दों से रिक्त स्थान की पूर्ति की। हमें पूर्ति कीजिए। हमें शब्द दिया गया है शाकाहारी, पादप, दूध, गना, मांसाहारी। इनसे रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। बाघ एक खाली जगह क्योंकि ये केवल मांस खाता है। तो हमने अध्याय का अध्ययन करते समय पढ़ा था मांस खाने वाले जंतु मांसाहारी कहलाते हैं। तो यहाँ पर इसमें आ जाएगा मांसाहारी। बाघ एक मांसाहारी है क्योंकि ये केवल मांस खाता है। अगला, हिरण केवल पादप उत्पाद खाता है इसलिए इसे खाली जगह कहते हैं। हिरण केवल पादप उत्पाद खाता है। तो अध्याय में हमने पढ़ा था जो जंतु पादप उत्पाद खाते हैं उनको शाकाहारी कहते हैं। शाकाहारी। जो जंतु पादप उत्पाद खाते हैं उनको हम शाकाहारी कहते हैं। इसमें आ जाएगा शाकाहारी इस खाली जगह में। दूसरे की खाली जगह में हम भरेंगे शाकाहारी। तोता केवल खरजगे उत्पाद खाता है। तोता मिर्च खाता है। मिर्च पादप उत्पाद में आता है। तो तोता की खाली जगह में आ जाएगा पादप उत्पाद खाता है। तोता पादप उत्पाद खाता है। जो खरजगे हम पीते हैं वे प्राय गाय, भैंस या बकरी से प्राप्त होता है। इसलिए ये जंतु उत्पाद है। तो जो हम पीते हैं गाय, भैंस और बकरी से पीने योग्य पदार्थ, खाद्य पदार्थ मिलता है दूध। तो इसमें हम भरेंगे दूध। जो दूध हम पीते हैं वे प्राय गाय, भैंस या बकरी से प्राप्त होता है इसलिए ये जंतु उत्पाद है। हमें चीनी खाली जगह से मिलती है तो इसमें गन्ना इस खाली जगह में आ जाएगा गन्ना। इस खाली जगह में गन्ना आ जाएगा। एक बार पुनः अध्ययन कर लेते हैं। बाघ एक खाली जगह में लिखेंगे मांसाहारी है क्योंकि ये केवल मांस खाता है। बी, हिरण केवल पादप उत्पाद खाता है और इसलिए इसे शाकाहारी कहते हैं। जो पादप उत्पाद जंतु खाते हैं उनको शाकाहारी कहते हैं। तो खाली जगह में आ जाएगा शाकाहारी। सी, तोता केवल पादप उत्पाद खाता है। केवल पादप उत्पाद खाता है। डी, जो दूध हम पीते हैं वे प्राय गाय, भैंस या बकरी से प्राप्त होता है इसलिए ये जंतु उत्पाद है। ई, हमें चीनी गन्ना से मिलती। गन्ने के पौधे होते हैं उनसे रस निकाल के चीनी बनाई जाती है फैक्ट्रियों में। थैंक यू। यदि आपको हमारा पढ़ाया हुआ समझ में आता है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। थैंक यू।